हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RIMC देहरादून का जो जून सेशन है, जून 2021 का, फाइनली इसका एग्जाम डेट अनाउंस किया जा चुका है और ये एग्जाम डेट 28 अगस्त रखा गया है। इसी में आप लोगों के हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के रिवीजन के MCQ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये इसका क्लास नंबर 2 है। इसके अपकमिंग क्लास और प्रीवियस क्लास को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के लिंक को देख सकते हैं और वहां से आपको इन क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप इन क्लासेस को इजीली देख सकेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि RIMC जून 2021 अटेम्प्ट के लिए हमारा एक पेड बैच भी अवेलेबल है, जहां पे आपको ऐप बेस्ड लर्निंग अवेलेबल होगी। 300 प्लस करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट MCQ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इन सभी MCQ के PDF और वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को अवेलेबल किए जाएंगे। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बैच की फीस है जस्ट ओनली 500 रुपीज। देखिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी मोड लॉजिस्टिकल पार्क बीइंग सेट अप? इंडिया का पहला लॉजिस्टिकल मोड का जो पार्क है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो देखिए, जो यूनियन मिनिस्ट्री थे ट्रांसपोर्ट के, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे हमारे नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी, इन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है कंट्री के पहले मल्टी मोड लॉजिस्टिकल पार्क का। किस जगह पे? तो असम के अंदर रखा गया है। ये जो पार्क है ये लगभग 694 करोड़ रुपीस के साथ डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको किस प्रोजेक्ट के थ्रू या किस स्कीम के थ्रू बनाया जा रहा है? तो आप लोग साथ में याद रखिएगा, भारत माला, ठीक है, भारत माला परियोजना जो रखी गई है उसके थ्रू इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा बिटवीन एयर, रोड एंड रेल, और साथ ही साथ वाटरवेज के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाएगा। तो इसीलिए इसको मल्टी मोड लॉजिस्टिकल पार्क कहा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया किस कंट्री को डिलीवर करेगा एक सबमरीन जिसका नाम है INS सिंधुवीर? तो देखिए, INS क्या है? इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम क्या रखा गया है? सिंधुवीर। ये एक ऐसा नेवल शिप या सबमरीन है जिसे इंडिया क्या कर रही है? म्यांमार को दे रही है। ठीक, अब इंडिया जो डिलीवर करेगी इस शिप को, इस शिप का नाम जो है, एक कैटेगरी में बात करें तो किलो क्लास सबमरीन है। ठीक है, आपने पहले एक नाम सुना होगा, स्कॉर्पियन क्लास। तो देखो, स्कॉर्पियन क्लास वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपके पर्टिकुलर डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही ये किलो क्लास की सबमरीन है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, म्यांमार को देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड इंडिया की एक पॉलिसी थी जहां पे हम अपने नेबरहुड की कैपेसिटी बिल्ड करने की बात कर रहे थे। तो ये जो इनिशिएटिव था इंडिया का, सागर इनिशिएटिव था, जिसको कि आप लोग बोल सकते हैं सिक्योरिटी एंड, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ऑल इन द रीजन। इस प्लान के थ्रू इंडिया की तरफ से, इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया की तरफ से क्या किया जा रहा है, अपने नेबर कंट्रीज को इस टाइप की चीजें अवेलेबल की जा रही है। पूछा जा रहा है बॉमला, जो कि एक टाइप का माउंटेन पास है। ठीक है, माउंटेन पास आप लोग जानते होंगे, ये एक माउंटेन और ये एक माउंटेन है। ठीक है, अगर आपको इसको पास आउट करना है तो जिस नैरो पैसेज से आप निकल कर जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन पास। तो बॉमला जो कि एक माउंटेन पास है जहां पे जोगिंदर वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया है, ये किस स्टेट के अंदर अवेलेबल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली क्या किया गया, एक इनॉग्रल सेरेमनी की गई थी जोगिंदर वॉर मेमोरियल का, जो कि बॉमला पास अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानिएगा। ये जो पर्टिकुलर सेरेमनी है ये ऑर्गेनाइज की गई थी 23 अक्टूबर के दिन।
23 अक्टूबर के ही दिन क्यों चूज किया गया? क्योंकि इसी दिन सेम डे एक बैटल हुआ था जिसे आप लोग जानते हैं बैटल ऑफ तोंगपेन ला के रूप में, ठीक है। तोंगपेन ला बॉमला का पुराना नाम है, ठीक है। ये एक बैटल हुई थी 1962 के अंदर, जहां पे जोगिंदर सिंह ने सिख रेजिमेंट का मतलब ये नेतृत्व किया था, ठीक है। और साथ ही साथ इनको अपने बहादुरी के लिए, जो सीनो इंडिया वॉर था 1962 का, उसमें अपनी बहादुरी के लिए पोस्टहमरसली इनके डेथ के बाद इनको परम वीर चक्र भी दिया गया था, ठीक है। तो परम वीर चक्र जो है वो भी इनको दिया गया था पोस्टहमरसली। तो इनके याद में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक वॉर मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। पूछा जा रहा है विच क्रिकेटर हैज बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1000 सिक्स लगाए हैं T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्रिस गेल हो जाएगा, ठीक है। क्रिस गेल किसकी तरफ से खेलते हैं? तो आप लोग जानते हैं किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से ये खेलते हैं। रिसेंटली इन्होंने 1000 सिक्सेस लगाने का T20 में हिस्ट्री जनरेट किया है, जबकि T20 में मैक्सिमम सेकंड नंबर पे पोलार्ड आते हैं। 690 सिक्सेस उन्होंने यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी शिप दैट हैज कैरिड 100 टन्स ऑफ फूड एड टू सूडान, ठीक है। इंडिया की तरफ से सूडान को फूड की असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन से नेवी शिप का प्रयोग किया गया था? तो आपका जो आंसर होगा INS ऐरावत का यहाँ पे यूज किया गया था। INS ऐरावत ने 100 टन फूड एड जो है वो सूडान कंट्री को अवेलेबल करवाया गया था। ये किया गया था एक प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम था मिशन सागर 2, ठीक है। सेकंड मिशन सागर के थ्रू इंडिया ने क्या किया था? फूड असिस्टेंट दिया था, ना केवल सूडान को, ठीक है। सूडान तो था ही, साथ में आप बोल सकते हैं साउथ सूडान को भी दिया गया था, ठीक है। दिजबौती को भी दिया गया था, ठीक है। दिजबौती के बाद इरिट्रिया को भी इस टाइप का फूड अवेलेबिलिटी हमने करवाया था। जबकि ये जो मिशन सागर 1 था, इसके थ्रू आप लोग देखेंगे तो इंडियन नेवी ने मेडिसिन वगैरह भेजी थी मालदीव्स को, ठीक है। ये मिशन सागर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मालदीव्स को, मॉरिशियस को भेजी थी, ठीक है। सेशल्स को भेजी थी, ठीक है। ये मेडागास्कर को भेजी थी, ठीक है। मेडागास्कर को भेजा गया था और कोमोरोस को यहाँ पे भेजा गया था। तो इन सभी को मेडिसिन असिस्टेंट यहाँ पे सागर 1 की तरफ से दिया गया था, जबकि सागर 2 की तरफ से यहाँ पे फूड असिस्टेंस अवेलेबल करवाया गया था। पूछा जा रहा है व्हाट वर्ड हैज बीन सिलेक्टेड एज द कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। 2020 के कॉलिंस डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चूज किया गया? तो देखिए आप लोग जानते हैं लॉकडाउन का जो वर्ड है वो नया और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट में आया था, क्योंकि कोविड-19 के पीरियड में लॉकडाउन लगाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2020 के रूप में अनाउंस किया है। Which sports person has clinked the ITTF Women's World Cup title? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा चेंग मियांग, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है चेंग मियांग। इन्होंने ITTF वुमेन वर्ल्ड कप जीता इस साल, ठीक है। 26 इयर्स की है, चाइना की है। इन्होंने सुन यिंगसा को हराया था, ठीक है, IITF वुमेन्स के इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो चेंग मियांग ही याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सिटमैक्स, एक टाइप का ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, थाईलैंड और किस कंट्री के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सिंगापुर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके नाम को हम लोग डिकोड करते हैं, ठीक है। नाम को डिकोड करेंगे आपको इजीली याद होगा। देखिए S फॉर सिंगापुर आ गया, I फॉर इंडिया है, T फॉर थाईलैंड हो गया। तो स्टार्टिंग 3 अल्फाबेट जो है उन 3 कंट्रीज के नाम है,
ठीक, उसके बाद M फॉर मारटाइम यानी कि नेवल, और EX फॉर एक्सरसाइज। तो ये क्या था, सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होने वाला एक मारटाइम एक्सरसाइज था, नेवल एक्सरसाइज था। ठीक है, तो आप जस्ट इसके नाम को डिकोड कर लोगे तो आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप इजीली आप सभी को समझ में आ रहा है, और आ रहा है लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बसंत चहर आइलैंड जो है ये न्यूज के अंदर था और किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है, इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, ठीक, इस वाले एरिया में यहाँ पे सुंदरबन के डेल्टा के एंडिंग पॉइंट पे आपको जो आइलैंड देखने को मिलेगा ये बसंत चहर आइलैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है बांग्लादेश के अंदर है। सेकेंड थिंग, बे ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है, 60 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के मेन लैंड से। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक कैंप बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप। ठीक है, कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप बनाया गया है, जहां पे जो आप लोगों ने रोहिंग्या रिफ्यूजी के बारे में सुना होगा, ठीक है, रोहिंग्या रिफ्यूजी के बारे में सुना होगा, उन लोगों को यहाँ पे सेटल डाउन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आइलैंड है ये बहुत ज्यादा लैमलाइट में था। सेकेंड थिंग, ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं ये किस कंट्री के नेटिव हैं, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रोहिंग्या जो है किस कंट्री के नेटिव हैं। तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट के थ्रू मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम्पी का जो चैरियट है या जो रथ है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, इंडिया के किस स्टेट के अंदर ये पाया जा रहा है। तो देखिए ये कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, विजय विट्ठल टेम्पल के सामने है। ठीक है, कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखिएगा, विजय विट्ठल टेम्पल जो है कर्नाटका में, उसके सामने एक चैरियट रखा गया है। ठीक है, जो कि आप लोग हमारे पुरानी जो नोट होते हैं उसके ऊपर भी इसकी इमेज देख पाओगे। ठीक है, इसी टाइप का जो चैरियट है उसे यहाँ पे क्या किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से कितनों को याद है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा, कोई भी डाउट या क्वेरीज नहीं रहे होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस टाइप के और क्वेश्चंस में हमारे जो पेड बैच है उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 7737653468। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।